subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट में। हमने पढ़ लिया था डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। डायमेंशन का एप्लीकेशन हमने बहुत सारा कर लिया था, जिसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है उससे। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में कभी कभी आ जाते हैं जो आपको जनरली थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या पूछ दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये वही है जो आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होते हैं वो क्या थे, यानी कि लेंथ, मास, टाइम। इनके लिए जो डायमेंशन है पढ़ा था, जैसे लेंथ के लिए पढ़ा था L, मास के लिए पढ़ा था M। यहाँ पर इन्होंने मान लिया है, सपोज दैट कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लिया गया। यहाँ पर लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है, मास नहीं है। यहाँ पर किसको फंडामेंटल माना गया है? F को, T को एंड V को। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ E, मतलब एनर्जी का डायमेंशन आपको यहाँ पर पता करना है। तो अब इसको अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है तो हमें एक तरह से देखा जाए तो रिलेशन ही पता करना है। और रिलेशन कैसे पता करना है? E का रिलेशन पता करना है, यानी एनर्जी का रिलेशन पता करना है। तो आप वैसे ही लिखोगे जैसे आपने पहले लिखा था, E प्रोपोर्शनलिटी को प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी F का पावर X। डायरेक्टली इनवर्सली अभी पता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर X की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसके बाद दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है भाई? V किस पे? V पे डिपेंड कर रहा है, तो V का पावर क्या हो जाएगा? Y। और उसके बाद E किस पे डिपेंड कर रहा है? E किस पे डिपेंड कर रहा है? T पर। एक और है T का पावर हमने ले लिया Z। ठीक है, इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है एनर्जी, और इसका हमें चाहिए एक्सप्रेशन इफ द F, V एंड T आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F X, ठीक है, V Y और T Z लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हम चाहें इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो ये हमारा एक्सप्रेशन आया है इसको हम E इक्वल्स टू कर सकते हैं, K कांस्टेंट आ जाएगा, F का पावर X, V का पावर Y और T का पावर Z। ये आ गया। अब डायमेंशन रख देते हैं सबका, E का, K का, ठीक है, F का, V का और T का। K तो हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है, ml2T-2, ठीक है, बराबर। K का डायमेंशन पता नहीं है। फोर्स का डायमेंशन, K का डायमेंशन तो जीरो हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? mlt-2, mlt-2 का पावर क्या है भाई? X है। क्या है? X है, ठीक है। V का डायमेंशन क्या होता है? lt-1, lt- इसका पावर क्या है? Y है। T का डायमेंशन क्या होता है? T ही होता है, और उसका पावर क्या है? जनरली इसका पावर है Z। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, अब चलते हैं इधर हमारे पास। आप देख रहे हो ml2T-2। अब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूँ, m का पावर यहाँ पर ये अभी रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो अभी आप। अब यहाँ पर देखो जरा, m का पावर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ml2T-2 हो जाएगा। यहाँ से इसको हमने ओपन कर लिया है, पूरा ओपन करके हमने क्या लिख दिया? T का पावर -y, और यहाँ पर T का पावर आ जाएगा Z। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं m। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर ml2T-2 बराबर, m का पावर यहाँ x है, m का, और कहीं m है इधर? नहीं, कहीं m है, यानी कि m का पावर x ही रहने देते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, उसके बाद l का पावर यहाँ पर कितना है? l का पावर यहाँ पर x है, l का पावर यहाँ पर y, यानी कि l का पावर हो जाएगा x प्लस y। क्या हो जाएगा? x प्लस y। और t का पावर यहाँ पर कितना है? t का पावर यहाँ पर -2x है, -y है और प्लस z है, मतलब -2x -y प्लस z, ये आ जाएगा t का पावर आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लो, यहाँ से आप देखो m का पावर 1 है, m का पावर x है। यहाँ पर कंपेयर करके x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। उसके बाद अगर मैं l को कंपेयर करूँ, l का पावर 2 है, x प्लस y है, x प्लस y बराबर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू कितनी है? 1, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और x की वैल्यू 1 थी तो 1 किधर ले आएंगे? तो -1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं t को कंपेयर करो। यहाँ पर t का पावर -2 है, यहाँ पर t का पावर -2x -y प्लस z बराबर किसके होगा? -2 के होगा। ठीक है, -2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर -2x, x कितना है? यहाँ पर 1 है हमारे पास, तो -2 ही हो जाएगा। माइनस y कितना है? y हमारे पास 1 ही है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस z बराबर -2। ठीक है, z बराबर -2। इसको सॉल्व करना है नॉर्मली। -2 -1 कितना हो जाएगा? -3, और -3 उधर जाएगा तो +3। तो z इक्वल्स टू +3 -2, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई।
इस तरह से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे ही आप इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशंस को आप जैसे इसके अंदर रखते हो और के की वैल्यू आप कांस्टेंट की वैल्यू रखते हो, एक्सपेरिमेंटली 1 आता है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है वो कुछ ऐसे ही है। इसमें रख रहा हूं मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू ना, इसमें रख रहा हूं क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू, अब आप यहां पर देख सकते हो, जैसे मैं चलो नीचे कर देता हूं, ई इक्वल्स टू के की वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक है, 1 का 1 ही हो जाता है, एफ का पावर x, तो f कितना हो जाएगा 1, f कितना हो जाएगा 1, v का पावर y, y भी 1 है, ठीक है, t का पावर z भी 1 है, ठीक है। तीनों को अगर मैं 1 हटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमारा जो एनर्जी का डायमेंशन आ गया वो आ गया FVT। द डायमेंशन ऑफ E in terms of F is 1, the dimension of E in terms of V is 1, the dimension of E in time is 1, ठीक है, the dimension of E in force is 1, the dimension of E in velocity is 1, the dimension of E in time is 1। इस तरह से हमारा डायमेंशन आ जाता है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जनरली आज ये डायमेंशन वाला जो पार्ट था वो फिनिश हो गया है, और हम लोग अभी करेंगे लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन, मतलब डायमेंशंस में क्या क्या कमी देखने को हमें मिली, वो लिमिटेशंस को लिख देते हैं। और वो पेपर में कभी हो सकता है आपको पूछ भी दे, नहीं भी पूछे, लेकिन वो आपको जनरली याद रखने की जरूरत है, ठीक है, याद रहना आपको चाहिए, राइट। तो देखते हैं जरा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, ये जनरली देखते हैं हम लोग, फर्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। डायमेंशन, या ऐसे लिख दो डायरेक्ट, बार बार डायमेंशन लिख देते हैं, इट डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि क्या डायमेंशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देता है, नहीं देता है, तो वो इसका मतलब यही है, ठीक है। हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंटली करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन वाले में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी लिमिटेशन बता देते हैं कि देखो भाई ये कमी हमने देखी है, हमने लिख दिया, ठीक है। दूसरी कमी क्या देखी थी आपने, इट इज नॉट अप्लाइड फॉर द expressions like trigonometric ratios and एक्सपोनेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा या एक्सपोनेंट्स की वैल्यू हमें ये नहीं देता है, एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज ये हमें नहीं देता है। समझ आ गई बात, क्लियर है चीज। अब हम जनरली बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन का। तीसरी कमी क्या थी इसमें, तीसरी कमी थी कि इट इज नॉट अप्लाइड फॉर द टर्म्स separating with प्लस और माइनस। आपको ये प्लस मान लो कोई इक्वेशन है, उसका डायमेंशन आप पता करने की कोशिश कर रहे हो या चेक कर रहे हो कि फॉर्मूला सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ये रिलेशन है मान लो, ठीक है, ये हमारे डिस्टेंस में, वेलोसिटी, टाइम, इसमें रिलेशन है। अब इसमें जनरली इस रिलेशन में बीच में प्लस आ रहा है, इस बारे में डायमेंशन हमें नहीं बता पाता, ठीक है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट इस सबका डायमेंशन पता करता हूं तो सबका डायमेंशन किसके बराबर आएगा, इसके डायमेंशन के बराबर आएगा। और ये क्या है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, l का पावर 1, राइट। इन सब का भी डायमेंशन आएगा l का पावर 1। जब मान लो इधर भी l का पावर 1 आ गया, इधर भी l का पावर 1 आ गया, तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि इस वाले टर्म में कहीं पर बीच में प्लस या माइनस होगा? आपको इस प्लस या माइनस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं देता। अगर मैं यहां पर माइनस भी लगा दूं, अगर मैं इस इक्वेशन में यहां पर, कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अगर यहां पर माइनस भी लगा देता, ut माइनस हाफ at स्क्वायर,
तो भी ये इक्वेशन को सही बताता है। देखा जाए तो इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस या माइनस बीच में लगा होता है तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डायमेंशन हमें नहीं देता, ठीक है। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।